हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही मस्त मस्त होंगे, बिल्कुल चंगे चंगे से। तो आज हम देखेंगे कुछ और सेटोलॉजी के क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे से वाले, जो पिछले साल स्टेनो के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए कर लेते हैं सेटोलॉजी के क्वेश्चंस। तो हमेशा सेटोलॉजी के क्वेश्चंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली नोट जो आपको अपने ध्यान में रखनी होती है, वो ये कि आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें आपके जो भी गिवन सेट्स ऑफ नंबर्स हो उस पर, सो आपको वो एज अ होल नंबर पे ही अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 13 दिया है, मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो 13 को एज अ फुल नंबर लेकर जाना, एज अ होल, एज अ पूरा एक नंबर उसको मानना है। उसको 1 और 3 करके सेपरेट सेपरेट, 1 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इस तरह से जो हम नंबर सीरीज में करते हैं इस तरह से सेपरेट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आपको। ये बोल रहा है कि 7 है, 32 है और 28 है, ये तीनों आपस में किसी वजह से कनेक्टेड है, वो वजह हमें ढूंढनी है। तो वो वजह क्या होगी। 7 और 28 का कनेक्शन तो हमें पता है, सो वो वजह ये हो सकती है, 7 को 4 टाइम्स इंटू करते हैं तो 28 आता है, राइट। और अगर हम 28 और 32 को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 28 में +4 करेंगे तो 32 आ जाएगा। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 7, 32 और 28 का आपस में क्या कनेक्शन है। इसी तरह से अब हम इसी फॉर्मूला को, इसी पैटर्न को अपने सेकंड सेट में अप्लाई करेंगे। तो सेकंड सेट में दिया है 2, 12 और 8। तो पहले हमें करना है 2 को इंटू 4, 2 का इंटू 4 करते हैं तो 8 आएगा, करेक्ट। फिर हमें करना है इस 8 को +4, 8 में अगर +4 किया तो 12 आया, मतलब करेक्ट। तो जो पैटर्न हमें यहाँ मिल रहा है उसको अगर फॉर्मूला बनाए तो वो ऐसे बन रहा है कि a इंटू 4 करेंगे तो हमें c मिलेगा, फिर c में +4 करेंगे तो हमें b मिलेगा। सो इस तरह से ये फॉर्मूला बन रहा है। तो आइए चलिए अभी इसको ही ऑप्शंस में पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा 8 इंटू 4, सो 8 4 32 होता है, लेकिन यहाँ पर 40 दिया है, सो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन में होता है 3 इंटू 4, सो इंटू के हिसाब से ये 12 करेक्ट जा रहा है, लेकिन अगर आप 12 में +4 करेंगे तो वो 16 आता है, पर यहाँ पर क्या दिया है 15, सो ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 में 12 का मल्टीप्लीकेशन करना है 4 टाइम्स तो आता है 48, जो कि यहाँ पे सेम है, करेक्ट। अभी हमें करना है 48 में +4, तो वो आता है 52, तो यहाँ पर 52 दिया है। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी से पैटर्न को ढूंढना है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर पैटर्न को कंफर्म करने के लिए आपको सेकंड सेट, जो आपको गिवन सेट दिया रहेगा उसमें आपको अप्लाई करना है। वो सेकंड वाले में भी सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आंसर करेक्ट आ रहा है तो पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शंस में टू गेट योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, और मैं क्यों बोलती हूँ आपको खुद से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिख जाए, इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए इतना कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए इतना आपका ब्रेन डेवलप हो जाए कि किसी की जरूरत ना पड़े और आपका ब्रेन खुद आपको हेल्प करे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको खुद से करना ही चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 100 है, 30 और 10 है, इसको देखेंगे ध्यान से तो हमें यहाँ पर एक चीज पता चल रही है। अगर आप 30 को इंटू 3 करते हैं तो आपको 90 मिलेगा, और फिर आप इस 90 में +10 करते हैं तो आपको 100 मिलेगा। इस तरह से 30 और 10 और 100 का रिलेशनशिप आपस में पता चल रहा है ना। सो आपको भी ऐसे ही इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको पैटर्न क्या बन जाएगा वो सिर्फ क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे अपने सेकंड टर्म पे, सेकंड गिवन टर्म पे। तो सेकंड गिवन टर्म में कितना नंबर है, 250 है, 60 है और 70 है। सो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है मिडल टर्म को, यानी कि 60 को इंटू 3, तो ये आ जाएगा 180, और फिर हमें करना है 180 को 180 प्लस ये जो थर्ड टर्म है हमारा 70। सो 180 में अगर 70 प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 250। सो इससे हमें आ गया ये सेम सेम। तो यहाँ पर जो पैटर्न है या फॉर्मूला है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर है पहले हमें मिडल टर्म यानी कि अपने बी टर्म को या सेकेंड टर्म जो भी बोल लो, तो चलो सेकेंड टर्म ही लिख लेते हैं। तो पहले हमें सेकेंड टर्म के साथ में इंटू 3 करना है, तो हमें एक वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल x।
फिर हमें उस x में प्लस कर देना है हमारा थर्ड टर्म, जो गिवन थर्ड टर्म है, तो उससे हमें मिल जाएगी हमारा फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से है ये फॉर्मूला यहाँ पे। चलो अभी इसको ऑप्शन में पुट कर लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो रहा है थर्ड टर्म, तो बेसिकली यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑप्शंस के लिए थोड़ा सा शॉर्ट। यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट टर्म में माइनस, फर्स्ट टर्म में हम थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे, इससे हमें एक वैल्यू आएगी, वो होगी सेकेंड टर्म की 3 टाइम्स की मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू। ठीक है, सो हम पहले देख लेते हैं 700 में, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं, 700 में 40 को माइनस किया तो हमें मिलेगा 660। तो 220 यानी कि मिडिल टर्म को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें 660 मिलेगा? सो 3 0 0, 3 2 6, 3 2 6। सो यस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आपको जल्दी जल्दी से पैटर्न को ढूंढना है और उसको ऑप्शंस में पुट करके सॉल्यूशन करना है, समझे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है 7, 17 और 35 का रिलेशनशिप है आपस में। अब क्योंकि हमें पता है कि 7 का 5 टाइम्स 35 होता है, तो 7 और 35 का रिलेशनशिप तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि 17 भी इसमें कनेक्ट हो जाए। हम करेंगे 17 में -7, हमें मिलेगा 10। फिर हम करेंगे 10 को 3 से मल्टीप्लाई, हमें मिलेगा 30। फिर हम करेंगे 30 + 5, तो हमें मिल जाएगा 35। इस तरह से 17, 7 और 35 का हमें रिलेशनशिप पता चल गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं सेकंड सेट्स पर, सेकंड गिवन सेट्स पर। तो वो है 5, 11, 23। तो हमें सबसे पहले करना है 11 - 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर हमें करना है 6 × 3, तो हो जाएगा 18। फिर हमें करना है 18 + 5, तो 18 में 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23। सो इस तरह से हमने देखा 11, 5 और 23 का रिलेशनशिप। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हमें सेकेंड टर्म में माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, फिर जो डिफरेंस आएगा उसमें हमें करना है मल्टीप्लीकेशन 3, फिर उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसमें हमें करना है +5, इससे हमें मिलेगा थर्ड टर्म। ठीक है, तो इतना बड़ा है ये, कभी कभी बहुत बड़े आते हैं पैटर्न। तो इसमें माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, फिर एडिशन भी हो रहा है। तो अब इसमें हम पुट करेंगे अपने ऑप्शंस को। सो फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में पहले हो जाएगा 29 - 11, तो ये आ जाएगा 18। फिर हमें करना है 18 का 3 टाइम्स, तो वो आ जाएगा 54। फिर हमें करना है 54 + 5, तो ये आएगा 59, और यहाँ पर 58 दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। फिर हम करेंगे सेकेंड ऑप्शन को ट्राई। सो सेकेंड ऑप्शन में पहले हमें लेना है मिडिल टर्म यानी कि 23 - 9, तो ये आएगा कितना? 14। फिर हमें करना है 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, फिर 14 3 = 42। फिर हमें करना है 42 + 5, तो ये आएगा 47। तो लास्ट नंबर 47 है, यस। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस में हमें बहुत टाइम लग जाता है, पर आपका आंसर सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका खुद से सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप पहले खुद से सॉल्व करें और बाद में वीडियो को वापस प्ले करके देखें कि कैसे पैटर्न हो रहा है, क्या सॉल्यूशन है और आपने कितना सही किया और क्या नया चीज आपको सीखने को मिला। सो यहाँ पर है 2, 35 और 5 का रिलेशनशिप, और हमें ये पता करना है। तो अभी हमने देखा 7 5 = 35 होता है, तो हमें ये 35 का तो मल्टीप्लीकेशन मिल गया। तो ये यहाँ पे क्या है, 7 5 = 35 होता है, तो 2 + 5 करोगे तो 7 आ जाएगा। फिर 7 × 5 करोगे तो 35 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म और प्लस थर्ड टर्म है, ठीक है, उससे हमें एक वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को हमें इंटू 5 करना है, तो हमें मिल जाएगी हमारी मिडिल टर्म यानी कि सेकेंड टर्म। इसको ट्राई करते हैं सेकेंड सेट ऑफ गिवन टर्म पे। तो वो है 6, 50 एंड 4। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले करना है 6 + 4, तो ये आएगा 10। फिर हमें करना है 10 × 5, तो ये आएगा 50। सो ये करेक्ट हो रहा है 50, ठीक है। तो अभी हमें इसको ही ऑप्शन में पुट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। सो 4 और 5 को प्लस किया तो आया 9, 9 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आया 45, जो कि बीच वाला नंबर है। सो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व हो गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व होते हैं, बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके सारे क्वेश्चन ही जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपकी आंखों के सामने, खुद से सॉल्व करें पहले, बाद में वीडियो को देखें। तो यहाँ पर है 4, 8 और 35 का कनेक्शन। आज बड़ा 35 ही 35 आ रहा है।
सो 4, 8 और 35 का कनेक्शन है यहाँ पर। सो 35 तो मोस्टली 7 के कनेक्शन में होता है, लेकिन और भी कुछ कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, हमें 4 और 8 दिया है। अगर आप 4 में 8 को प्लस करते हैं तो आपको मिलता है 12 नंबर। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 36, और 36 में -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 35। सो इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों का रिलेशनशिप हमको यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ पे भी एक प्लस हुआ है, एक इंटू हुआ है, एक माइनस हुआ है। हमारे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि माइनस हुआ था, मल्टीप्लीकेशन भी हुआ था और फिर एडिशन भी हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको पिछले साल 2023 स्टेनो के पेपर में देखने को मिले। आगे भी हो सकता है इस तरह के लॉन्ग लॉन्ग पैटर्न्स मिलने वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड टर्म पे ट्राई करेंगे कि हमारा पैटर्न सही हो रहा है या नहीं। 3, 5 और 23 है। सो फर्स्ट हमें करना है 3 + 5, तो ये हो जाएगा 8। फिर हमें करना है 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 24। फिर हमें करना है 24 - 1, तो ये आएगा 23। सो इस तरह से हमने देखा 3, 5 और 23 का कनेक्शन यहाँ पर सेम सेम आ रहा है, सेम फॉर्मूला को पुट करके जो हमें फर्स्ट गिवन टर्म सेट ऑफ टर्म्स में मिले। तो अब हमें इसी को पुट करना है ऑप्शंस में। सो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले 5 और 11 को प्लस करना है, आएगा 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। 48 में -1 करेंगे तो आएगा 47, और यहाँ पे 46 है। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14 और 6 को प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6, 3 0 0 एंड 3 2 6, 60। और फिर इसी 60 में हम -1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 59। तो क्या थर्ड टर्म 59 है? यस। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है, और आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन यानी कि बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, वो भी आपकी तरफ से। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएंगे कमेंट करके अपने आंसर्स। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खाते पीते रहिए। बाय बाय दोस्तों।